नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी या सच कहूं तो एक ऐसे सोर्स मटेरियल पर चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही भावुक और गहरी है। ये सिर्फ एक मामूली कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की सच्चाई को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। टाइटल है एक माँ की दृष्टि और एक बेटे का पछतावा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस सोर्स मटेरियल के पीछे का असल मैसेज क्या है जो हम सभी के जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, क्या होता है जब हम अपने फ्यूचर, अपने आने वाले कल की दौड़ में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हीं लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें हमारा पास्ट, हमारा आज दिया है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें वक्त की अहमियत और उस पछतावे के दर्दनाक एहसास से जोड़ता है जिस पर हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण बेस्ड है। ये सवाल ना हमें सच में अपनी प्रायोरिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, माँ का अंतिम इंतजार। सोर्स के मुताबिक इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां सीता नाम की एक बुजुर्ग माँ रहती हैं और उनका बेटा है रवि जो नौकरी के सिलसिले में शहर चला गया है। अब ये एक बहुत ही आम सी सिचुएशन लगती है ना। हम में से बहुत से लोग बेहतर फ्यूचर के लिए घर से दूर जाती हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहीं से उस इमोशनल दूरी की शुरुआत होती है जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। हर एक दिन वो माँ अपने उस खामोश फोन के बजने का इंतजार करती है। जरा उस धीमी और बोझ दिल वाली स्पीड को इमेजिन कीजिए जहां सुबह से शाम सिर्फ इसे एक उम्मीद पर कट जाती है कि शायद आज बेटे का कॉल आएगा। ये जो खामोशी है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये सिर्फ किसी फोन कॉल का वेट नहीं है, ये एक माँ के अपने बेटे से जुड़ने की वो गहरी तड़प है जो वक्त के साथ साथ बस और भारी होती चली जाती है। और यहीं से हम अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, टूटा हुआ चश्मा। चलिए देखते हैं कि कैसे इस सोर्स में एक फिजिकल चीज के जरिए कितना गहरा अर्थ समझाया गया है। सीता का वो पुराना टूटा हुआ चश्मा, वो सिर्फ एक चश्मा नहीं है, वो उनके निस्वार्थ प्रेम, उनके सैक्रिफाइस और उनके पूरे समर्पण का सबसे बड़ा और सबसे साफ प्रतीक है। होता क्या है कि पड़ोस की एक औरत सीता से एक बहुत ही लॉजिकल और सीधा सा सवाल पूछती है, तू नया चश्मा क्यों नहीं बनवा लेती? और यह सवाल बिल्कुल जायज था क्योंकि सीता उसी टूटे चश्मे से रवि की बचपन की तस्वीरें देखा करती थी। दुनिया की नजर में तो यह बहुत अजीब बात है ना कि कोई अपनी इतनी जरूरी जरूरत पूरी क्यों नहीं कर रहा। देख पाना तो जीवन की एक बेसिक नीड है, फिर भी वो उसी टूटे चश्मे के साथ अपना दिन काट रही हैं। और अब माँ का वो बेमिसाल बलिदान इस जवाब में देखिए, पैसे बचा रही हूं, रवि आएगा तो उसके लिए नए कपड़े खरीदूंगी। यहां नोट करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि एक माँ अपने बेटे को फ्यूचर में दिए जाने वाले गिफ्ट्स को अपनी बेसिक जरूरत से भी ऊपर रख रही है। उसने अपनी ठीक से देख पाने की क्षमता को भी पीछे छोड़ दिया। यह सेल्फलेस लव की, निस्वार्थ प्रेम की आखिरी हद है जहां इंसान अपने बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ देता है। अब यहां से नैरेटिव शिफ्ट होता है और हम तीसरे सेक्शन में आते हैं, शहर की अंधी व्यस्तता। हम आते हैं रवि की जिंदगी पर जो शहर में है। आज की मॉडर्न लाइफ की ये रफ्तार और काम का जो प्रेशर है ना, ये अक्सर हमारी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध देता है कि हमें अपनों की तकलीफ दिखाई ही नहीं देती। हम अपनी ही दुनिया में इतने बिजी हो जाते हैं कि जो सच में सबसे जरूरी है वही हमारी नजरों से गायब हो जाता है। इन दोनों अलग अलग दुनिया के बीच का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। एक तरफ गांव है जहां माँ रोज इंतजार कर रही है, एक एक पैसा जोड़ रही है और पुरानी यादों के सहारे बैठी है। और दूसरी तरफ शहर है जहां रवि अपने काम में इस कदर डूबा हुआ है कि महीनों तक कोई कांटेक्ट नहीं करता। वो अपनी माँ की दुनिया से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो चुका है। देखिए, रवि शायद जानबूझकर बुरा नहीं कर रहा, लेकिन उसकी उस शहर की फास्ट लाइफ ने अनजाने में ही सही उसे अपनी माँ को निगलेक्ट करने पर मजबूर कर दिया है। ये जो निगलेक्ट है, ये निगलेक्ट बढ़ता कैसे है, जरा इस पैटर्न को समझिए। ये शुरू होता है एक दिन के इंतजार से, फिर वो हफ्तों में बदल जाता है जहां शहर की चकाचौंध हावी होने लगती है, और फाइनली ये महीनों की पूरी खामोशी में तब्दील हो जाता है। ये टाइमलाइन बिल्कुल क्लियरली दिखाती है कि कैसे सिर्फ बिजी होना हमारे सबसे गहरे, सबसे इमोशनल रिश्तों को धीरे धीरे बिना कोई शोर किए अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। अब हम आते हैं इस चर्चा के सबसे अहम और क्लाइमैक्स वाले हिस्से पर, चौथा भाग, आखिरी दुखद कॉल। महीनों की वो डरावनी खामोशी आखिरकार टूटती तो है, लेकिन किसी नॉर्मल बातचीत या खुशी की खबर से नहीं, बल्कि रात के वक्त गांव से आई एक अचानक और बहुत ही घबराहट भरी कॉल से। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। ये बस कुछ शब्द थे, लेकिन इन शब्दों ने रवि की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सोर्स मटेरियल बताता है कि रवि सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागते हुए गांव पहुंचता है, पर जब वो घर पहुंचता है तो जो नजारा था वो सच में दिल चीर देने वाला है। घर के एक अंधेरे कोने में माँ लेटी हुई हैं, और यहां सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके हाथ में अभी भी वही पुराना टूटा हुआ चश्मा था, वही चश्मा जो उनके इंतजार का अकेला साथी था। माँ अपनी बहुत ही धीमी और कमजोर आवाज में कहती हैं, बेटा तू आ गया, अब मुझे सब साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ थोड़ा रुकिए और इस बात की गहराई को फील कीजिए। ये दृष्टि, ये देख पाना, ये कभी आंखों की रोशनी या उस टूटे हुए चश्मे के बारे में था ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की मौजूदगी के बारे में था। बेटे का आंखों के सामने होना ही उनके लिए सब कुछ साफ साफ देखने के बराबर था। और ये कहने के तुरंत बाद माँ की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। कहानी के इस आखिरी हिस्से में, जिसे पछतावे का डिब्बा कहा गया है, हम देखते हैं कि माँ के गुजर जाने के बाद का जो सीन है वो अंदर तक झकझोर देता है। रवि फूट फूट कर रोता है क्योंकि अब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उसे कुछ ऐसा मिलता है जो इस पूरी कहानी के दर्दनाक लेसन को हमेशा के लिए उसके जहन में छाप देता है। जरा देखिए कि माँ के तकिए के नीचे आखिर छुपा क्या था। रवि को एक छोटा सा डिब्बा मिलता है जिसके अंदर बिल्कुल नए कपड़े रखे हुए थे, और साथ में थी एक हाथ से लिखी हुई चिट्ठी। ये हमें दिखाता है कि कैसे वो माँ, जिसे पूरी तरह से भुला दिया गया था, वो खामोशी से अपना वादा निभा रही थी।
उसने सच में अपने चश्मे की जरूरत को मारकर पैसे बचाकर अपने बेटे के लिए नए कपड़े खरीदे थे। और उस चिट्ठी के शब्द थे मेरे बेटे के लिए जब वो घर आए। ये छोटे छोटे शब्द ना रवि के सीने में हमेशा के लिए एक गहरे पछतावे की तरह चुभ जाते हैं। यही इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे है कि ये पछतावा अब परमानेंट है। माँ अब कभी लौट कर नहीं आएगी, और ये एहसास कि जब माँ जिंदा थी तब उसने वक्त नहीं दिया, ये एहसास रवि को जिंदगी भर तड़पाता रहेगा। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में हम इस एक सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। हमारी इस रोज रोज की अंधी व्यस्तता, इस बिजनेस की असली कीमत आखिर क्या है? हम पैसे और करियर कमाने की इस रेस में जो खो रहे हैं ना, उसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती। और वो कौन है जो खामोशी से हमारा इंतजार कर रहा है जबकि हम पूरी तरह से अपनी अलग ही दुनिया में खोए हुए हैं? उम्मीद है कि आज के इस सोर्स मटेरियल के विश्लेषण ने हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा कि मटेरियल सक्सेस से कहीं ज्यादा जरूरी है अपने करीबियों को, अपने माता पिता को अपना वक्त देना। क्योंकि वक्त एक बार चला गया ना, तो बस पछतावा ही बाकी रह जाता है। इस गहरे